बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल मैंगो आइसक्रीम। गर्मियाँ उरूज पर पहुँच गई हैं और दिल करता है कि ठंडी चीज़ें खाते रहें। उन चीज़ों में अगर घर पर सिंपल मैंगो आइसक्रीम बन जाए और वो भी बहुत कम पैसों में, तो क्या ही बात है। आज मैं आपसे मैंगो आइसक्रीम बनाने का तरीका शेयर करूंगी। सिर्फ एक बार ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आपको आइसक्रीम बनाने से रिलेटेड कोई मसला नहीं होगा। तो चलें सिंपल मैंगो आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। मैंने 3 आम लिए हैं। वज़न के हिसाब से ये 1 किलो है। मैंने इन्हें अच्छे से धो लिया था। अब इसके छिलके उतार लेते हैं और छिलके उतारने के बाद इसे रफली काट लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। ये वाहिद ऐसा फल है जो तकरीबन सबको ही बहुत पसंद होता है। अगर आपने मेरे इस तरीके से सिंपल मैंगो आइसक्रीम ट्राई की तो आप पूरी गर्मियाँ मैंगो आइसक्रीम ही खाते रहेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट लाजवाब होता है और गर्मियों में समझ लें ये मैंगो आइसक्रीम एसी का काम करेगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस शदीद गर्मी में मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, ताकि मुझे आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलती रहे। आम मैंने काट लिए हैं और थोड़े से आम अलहदा करके मैंने छोटे छोटे पीस उनके कर लिए हैं, वो भी हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब एक ब्लेंडर जग ले लेंगे और उसमें किसी भी ब्रांड की फ्रेश क्रीम डाल देंगे। मैंने ये 2 पैकेट लिए हैं क्रीम के। एक पैकेट 200 ml का है, तो इट मीन्स मैंने 400 ml क्रीम इसमें यूज़ की है। इसका कवर लगाएंगे और इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इतना ब्लेंड करेंगे कि ये थोड़ी साइज़ में डबल हो जाए और इसमें अच्छे से एयर भी भर जाए। जितना अच्छा आप इसे बीट करेंगे उतनी ही क्रिस्टल फ्री आपकी आइसक्रीम बनेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यही शिकायत होती है कि क्रिस्टल्स आ रहे हैं। तो उसकी यही वजह है कि आप बीट सही से नहीं करते, तो आपने इसे अच्छे से बीट करना है। 5 से 6 मिनट बीट करने के बाद अब इसमें मैंने हाफ कप कंडेंस मिल्क डाल दिया है। अब इसके साथ हम 2 से 3 मिनट और इसे बीट करेंगे। क्रीम और कंडेंस मिल्क को 8 से 9 मिनट बीट करने के बाद अब जो हमने आम काट के रखे थे वो डाल देंगे। सारे आम एक साथ नहीं डालेंगे, 2 बैच में हमने आम को अच्छे से क्रीम के साथ ब्लेंड करना है। ये आप देख सकते हैं। और अब ये दूसरा बैच डाल रहे हैं और अंदर से हम इसे स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब एक बॉक्स लेंगे और उसमें सारा का सारा मिक्सचर डाल देंगे। ये इसी बॉक्स में हम इसको फ्रीज करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना स्मूथ और क्रीमी है। दिल तो चाह रहा है इसे इसी तरह खा लूं, लेकिन अभी इसके फ्रीज होने का इंतज़ार करना है। ये जो चंक्स मैंने अलग से काट के रखे थे वो इसके ऊपर डाल देंगे। अब एक स्पैचुला की मदद से इन चंक्स को मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे ताकि ये हर तरफ फैल जाए और आपके हर बाइट में मैंगो चंक आए। ये एक प्रो टिप है आपके लिए, जो आपको इसी चैनल पे मिलेगी, जो आपको कोई नहीं बताएगा। अब इसको कवर कर देते हैं और इसे फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 12 घंटे, या आप 24 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, और फिर आपको इसे निकाल के दिखाएंगे। 12 घंटे के बाद मैंने ये बॉक्स फ्रीज़र से निकाल लिया था और इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। अब स्कूप की मदद से आपको आइसक्रीम निकाल के दिखाते हैं। ये बहुत ही स्मूथ और क्रीमी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही यम्मी आइसक्रीम नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये बच्चे बड़े बहुत ही शौक से खाते हैं। सिंपल मैंगो आइसक्रीम एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। अगर आपका दिल करे वनीला आइसक्रीम खाने को, तो उसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, जो मैंने व्हिपिंग क्रीम से बनाई थी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।